कास, खांसी, निदान। धन्वंतरि जी ने कहा, कास, खांसी रोग यथाशीघ्र प्राणी पर अपना कुप्रभाव दिखाता है, इसलिए उसी रोग को अब कहा जाएगा खांसी वातज, पित्तज, कफज, क्षतज तथा धातुक्षयज होने से 5 प्रकार की मानी गई हैं। यदि इन पांचों के विनाश की उपेक्षा कर दी जाती है तो ये क्षय को उत्पन्न कर देती हैं। ये उत्तरोत्तर बलवान हो जाती हैं। इसका भावी रूप इस प्रकार होता है। कास रोग होने पर कंठ में खुजलाहट और अरुचि होती है। कान, मुख तथा कंठ में शुष्कता आ जाती है। शरीर में वायु प्रायः अधोगामी होता है। इस रोग में ऊर्ध्वगामी होकर वक्षस्थल में जा पहुंचता है। वहां अभिघात करते हुए वायु कंठ में रोग की सृष्टि करता हुआ मस्तिष्क तथा रक्तवाही आदि शरीर के 13 स्त्रोतों में जाता है। तदनंतर सभी अंग प्रत्यंगों में प्रविष्ट होकर आक्षेप एवं उनको कष्ट पहुंचाता है। इसका प्रकोप होते ही नेत्रों में उत्क्षेप करता हुआ और पीठ तथा हृदय एवं पार्श्वों में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ मुख से निकलता है। बोलने में भी रोगी को कष्ट होता है। फूटे हुए कांसे की ध्वनि के समान मुख से वाणी निकलती है। हृदय के पार्श्व भाग तथा शिरोभाग में पीड़ा उठती है। मोह और क्षोभ होता है एवं स्वरभंग हो जाता है। ये रोगी को अत्यंत तेज पीड़ा के साथ सूखी खांसी खांसने के लिए विवश कर देता है। रोगी को रोमांच हो जाता है। खांसने पर बड़ी ही कठिनता से अंदर से सूखा हुआ कफ बाहर निकलता है, जिससे खांसी कुछ कम हो जाती है। पित्तजन्य कास होने से नेत्र पीले पड़ जाते हैं। मुख में तीतापन रहता है। ज्वर और भ्रम होता है। रोगी पित्त तथा रक्त संश्रित वमन करता है। उसे प्यास लगती है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि टूटी रहती है। उसको सब और धुआं ही धुआं दिखाई देता है और धूमायित एवं खट्टी डकार आती है तथा उसमें एक प्रकार का मद छाया रहता है। जब रोगी को खांसी का वेग आता है तो उसी खांसी के बीच आंखों के समान चमकता हुआ छोटा छोटा प्रकाशपुंज दिखाई देता है। कफजन्य कास रोग होने पर वक्षस्थल में सामान्य वेदना होती है। सिर में भारीपन तथा हृदय में जकड़न आ जाती है। कंठ में किसी द्रव्य पदार्थ के लेप का अनुभव होता है। एक प्रकार का मद जैसा शरीर पर छाया रहता है तथा पीनस, वमन, अरुचि, रोमांच और घने स्निग्ध कफ की प्रवृत्ति होती है। युद्धादि अत्यंत साहसिक विभिन्न कर्मों को करने वाले लोगों द्वारा जब शक्ति से अधिक कर्म किया जाता है तो उससे वक्षस्थल में क्षत हो जाता है। पित्त से अनुगमित होकर वायु बलवान हो जाता है। तदनंतर उसके कारण रोगी को खांसी आने लगती है, जिसके द्वारा मुख से रक्त संश्रित कफ अधिक निकलता है। प्रायः ये कफ पीला, पिंगल, शुष्क, ग्रथित, लोथड़े की भांति और अत्यंत दूषित होता है। इस रोग में रोगी रुग्ण कंठ से कफ रूपी मल को बाहर निकालता है। वायु दोष के कारण हृदय फटा सा प्रतीत होता है और शरीर में सुइयों के चुभने जैसे कष्ट की अनुभूति होती है तथा कष्टकारी शूल के आघात से मर्म स्थल में पीड़ा होती है। रोगी के पर्व में दर्द होता है और ज्वर भी रहता है। उसकी सांस फूलती है, प्यास बढ़ जाती है, उसकी वाणी में स्वर भंग होने लगता है तथा शरीर में कंपन रहता है। रोगी इस रोग में कबूतर के समान कहरने लगता है। उसके पार्श्व भाग में शूल उठने लगता है। कफादि विकारों के कारण उसको वमन होता है। उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और शरीर का वर्ण कांतिहीन हो जाता है। राज्य क्षमा रोग होने से रोगी का शरीर क्षीण होने लगता है। उसके पेशाब में रक्त आता है। सांस फूलने से पीठ और कमर में पीड़ा होती है। जिनको शास्त्र में आयु कहा गया है, वे आयु रूपी धातुएं शरीर में प्रकुपित होकर दौड़ने लगती हैं। यक्षमा से पीड़ित रोगी घर को खांसी और खखार से भर देता है। वो खखार पीप के समान दुर्गंध युक्त तथा हरे और लाल रंग का होता है। ऐसे रोगी को सोने में विशेष कष्ट होता है, अर्थात सुप्तावस्था में भी रोगी को कष्ट होता रहता है। ये रोग रोगी के हृदय को गिरते हुए के समान कष्ट देता है। अचानक रोगी में उष्ण और शीतल भोजन एवं पेय पदार्थ ग्रहण करने की इच्छा होने लगती है। वो बहुत खाता है। उसका बल क्षीण होने लगता है। मुख पर स्निग्धता बनी रहती है। उसके नेत्र भी शोभा संपन्न रहते हैं। किंतु रोग के बलवान होने के बाद सभी विनाशकारी राज्य क्षमा के लक्षण रोगी के शरीर में जन्म लेते हैं। क्षयजन्य कास का रूप ऐसा ही है। इस रोग से क्षीण हुए शरीर वाले रोगियों की मृत्यु निश्चित ही हो जाती है, अथवा रोगियों के बलवान होने पर यह रोग याप्य साध्य रहता है। शतजन्य कास रोग भी उसी प्रकार का होता है। कास जब रोगी पर अपना प्रथम कुप्रभाव दिखाना प्रारंभ करे, उसी काल में इसकी चिकित्सा अपेक्षित है। रोगी में उपचार का सामर्थ्य होने पर यह रोग साध्य भी है, अतः रोगी को यथा सामर्थ्य इस रोग का उपशमन अवश्य करना चाहिए। किंतु उपचार प्रारंभ करने के पूर्व उसकी वात आदि सभी प्रकारों पर विचार करके ही पृथक पृथक रूप से प्रयोज्य औषधि तथा पथ्यापथ्य आहार ग्रहण करना हितकर होता है। वृद्ध प्राणी के शरीर में जो मिश्रित भाव से वातजादि कास रोग होते हैं, वो याप्य हैं। उनकी उपेक्षा करने से खांसी, श्वास क्षय, वमन तथा स्वर भंगादिक प्रतिशास्य का प्रकोप होता है। इसकी उपेक्षा करने से कास रोग असाध्य हो जाता है, इसलिए शीघ्र ही इसका उपचार कर लेना चाहिए। अध्याय 149 श्वास रोग निदान।
धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं श्वास रोग का निदान कह रहा हूँ। कास रोग के परिपक्व हो जाने पर उसी से शरीर में श्वास रोग की उत्पत्ति होती है, अथवा प्रारंभ काल में वात, पित्त तथा कफजन्य दोषों के प्रकोपित होने से ये रोग उत्पन्न होता है। इस रोग का प्रादुर्भाव आमातिसार, अवमन, विषपान और पांडु रोग एवं ज्वर से भी हो जाता है। धूलि ग्रहण, धूप तथा शीत वायु के सेवन करने से भी इस रोग का जन्म हो सकता है। मर्म स्थल में आघात पहुंचने से और बर्फीले जल का प्रयोग करने से भी शरीर में इस रोग का प्रकोप हो जाता है। ये रोग शुद्र, तमक, छिन्न, महान तथा ऊर्ध्व नाम से 5 प्रकार का माना गया है। कफ के द्वारा सामान्य ढंग से शरीर में अवरोधित गति वाला सर्वव्यापी वायु प्राणवाही, जलवाही, अन्नवाही तथा रक्त पित्तादिजन्य स्रोतों को प्रकोपित करता हुआ जब हृदय में स्थित हो जाता है, तब वो आमाशय में श्वास रोग को उत्पन्न करता है। इस रोग का पूर्व रूप इस प्रकार होता है। रोगी के हृदय और पार्श्व यानी बगल भाग में शूल उठता है। प्राणवायु शरीर में प्रतिलोम गति से प्रवाहित होने लगती है। रोगी के मुख से पीड़ा के कारण बराबर आह आह की ध्वनि निकला करती है। फूटे हुए शंख को बजाने से जैसी ध्वनि प्रकट होती है, वैसी ही ध्वनि रोगी के शरीर की पीड़ा के कारण होती है। प्रायः शरीर में इन लक्षणों का उद्भव अधिक भोजन करने से होता है। अधिक भोजन करने के दोष से प्रेरित वायु स्वयं मल से युक्त क्षुद्र श्वास को प्रेरित करता है, अर्थात अधिक भोजन करने से रोगी की सांस फूलने लगती है और उसे मल विसर्जन करने की इच्छा होती है। ऐसी स्थिति में कफ के अवरोध को पार करके वायु प्रतिलोम भाव से शिरोभाग में प्रवेश करता है, जिससे वो हृदय में पहुंचता है और वहां आमाशय में जाकर श्वास रोग को बल देता है। ये वायु प्रकोप उस समय सिर, गला और हृदय भाग को अपने अधिकार में लेकर पार्श्व भागों में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ खांसी, घुरघुराहट, मूर्छा, अरुचि और पीनस तथा तृषा का उपद्रव शरीर में प्रकट करता है। प्राणों को संतृप्त करने वाली सांस अत्यंत वेग से चलने लगती है। यद्यपि खांसी के द्वारा कंठ में आए हुए दूषित कफ को थूकने से तात्कालिक कुछ शांति रोगी को प्राप्त हो जाती है और वो कुछ क्षण के लिए सुख का अनुभव कर सकता है। श्वास के प्रकोप से रोगी को प्राणघातक कष्ट होता है। श्वास के प्रकोप से अत्यंत कष्ट होने पर रोगी सो जाता है। यदि बैठ जाता है तब वो अपने को कुछ स्वस्थ अनुभव करता है। इस प्रकोपित रोग के कारण रोगी को कष्टाधिक्य के कारण आंखें ऊपर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। मस्तक से पसीना छूटने लगता है और रोगी अत्यंत कातर हो उठता है। बार बार श्वास आने से रोगी का मुख सूख जाता है। वो कांपता है और उष्ण आहार या पेय पदार्थ के सेवन की अभिलाषा करता है। मेघ गिरने पर, वर्षा होने पर, शीत गिरने पर एवं पूर्वी हवा चलने पर तथा कफ का तो वो याप्य साध्य होता है। प्रथम दृष्टया तो ज्वर और मूर्छा से युक्त होने पर रोगी के इस तमक श्वास का उपशमन शीतल द्रव्य पदार्थों से ही करना चाहिए। ऐसे रोग के उपभेद में रोगी खांसी और श्वास के प्रकोप से ग्रस्त, शरीर से निर्बल तथा मर्मस्थल की पीड़ा से अत्यंत दुखी रहता है। उसे अधिक पसीना आता है, मूर्छा होती है, पीड़ा से वो कराहता रहता है। उसके मूत्राशय में जलन एवं पेशाब यानी मूत्र रुक रुक कर होता है। विभ्रम का प्रकोप होता है। रोगी की दृष्टि अधोगति रहती है। अधिक कष्ट तथा ताप के कारण आंखें अपने स्थान से निकलती सी प्रतीत होती हैं। उनमें चिकनापन तथा लालिमा छा जाती है। मुख सूख जाता है। कष्ट के कारण रोगी प्रलाप करता है। शरीर का तेज नष्ट होकर चेतना भी नष्ट हो जाती है तथा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। महाश्वास का रोग प्रभेद होने पर रोगी अपने शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक महत्व से रहित हो उठता है। वो दीन व्यक्ति के समान प्रतीत होता है। श्वास में पीड़ा के कारण आवाज तथा गले में घड़घड़ाहट होती है। वो मतवाले सांड के समान रात दिन धूलि धूसरित होकर हुंकार के साथ श्वास छोड़ता है तथा ज्ञान विज्ञान से रहित हो जाता है। उसके नेत्र और मुख पर भ्रांति की अवस्था आ जाती है। नेत्रों से वो किसी वस्तु को सत्य रूप में जान नहीं पाता। उसकी जिह्वा में खाए गए द्रव्य पदार्थों के स्वाद को बताने की शक्ति नहीं रह जाती। उसके नेत्रों में झपकी चढ़ी रहती है। मूत्र के साथ रोगी का तेज भी निकलता है। उसकी वाणी मुख से टूटी फूटी निकलती है। रोगी का कंठ सूख जाता है। उसकी बारंबार सांस फूलती है। उसके कान, गला और सिर में अत्यंत पीड़ा रहती है। जिस रोगी की लंबी लंबी ऊर्ध्व गति वाली सांस निकलती है, वो अपने श्वास को नीचे की ओर ले जाने में समर्थ नहीं हो पाता। इस महाश्वास के रोग में रोगी के मुख और कान कफ से भरे रहते हैं। शरीर का प्रकोपित वायु उसे बहुत ही कष्ट देता है। अब मैं ऊर्ध्व श्वास के भेद की समीक्षा कर रहा हूं। इस रोग में रोगी चारों ओर अपनी दृष्टि को फेंकता हुआ भ्रांति प्राप्त करता है। मर्म छेदने की सी वेदना होती है और वाणी रुक जाती है। इन तीनों प्रकार के श्वासों के लक्षण जब तक प्रकट नहीं होते हैं तभी तक साध्य होते हैं, परंतु लक्षण प्रकट हो जाने पर असाध्य हो जाते हैं और निश्चित ही मृत्युकारक बन जाते हैं। हिक्का रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं हिक्का अर्थात हिचकी रोग के निदान को कहूंगा, आप उसे सुने। श्वास रोग के जो जो निदान पूर्व रूप, संख्या, प्रकृति और आश्रय स्थान कहे गए हैं, वे ही हिक्का रोग के भी होते हैं। ये हिक्का 5 प्रकार की होती हैं। भक्तोध्वजा अर्थात अन्नजा,
क्षुद्रा, यमला, महती और गंभीरा। रुक्ष, तीक्ष्ण, खर तथा असात्म अन्न अथवा पेय पदार्थों के सेवन से प्रकोपित वायु हिक्का रोग को पैदा करती है। इस हिक्का रोग में रोगी श्वास लेता हुआ क्षुधानुगामी मंद मंद शब्द करता है। अन्न तथा पेय पदार्थ के अयुक्तिपूर्वक सेवन करने से जो हिक्का अर्थात हिचकी रोगी को आती है उसे अन्नजा हिक्का कहते हैं। ये हिचकी सात्म्य अन्नपान से शांत हो जाती है। अधिक परिश्रम करने से शरीर में प्रकोपित हुआ पवन क्षुद्रा हिक्का को जन्म देता है। वो ग्रीवा मूल से निकलकर मंद मंद गति से कंठ के बाहर आता है। ये रोग अधिक परिश्रम करने से बढ़ जाता है, किंतु यथोचित मात्रा में भोजन कर लेने पर कुछ शांत हो जाता है। जो हिचकी अधिक समय से 1 या 2 बार वेग पूर्वक आती है, परिणामतः वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अपने वेग से जो रोगी के सिर और ग्रीवा भाग को प्रकम्पित करती है उसे यमला हिक्का से नाम से स्वीकार करना चाहिए। इसमें रोगी प्रलाप करता है तथा उसको वमन होता है और उसे अतिसार हो जाता है। कमजोरी से उसके नेत्र बैठ जाते हैं और जम्हाई आती है। ऐसी अवस्था वाली हिक्की को वेगवती परिणाम देने वाली यमला हिक्का कहते हैं। इस हिक्का रोग के वेग से रोगी की भौं और कनपटियों में कष्ट होने लगता है। कान तथा नेत्र बंद हो जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता और आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। रोगी के शरीर, वाणी और स्मरण की शक्ति को शिथिल करती हुई जो हिक्का अंत में उसे संज्ञा शून्य कर देती है तथा अन्य इंद्रियों को दुखित करती हुई वो उसके मर्म स्थल में पीड़ा पहुंचाती है तथा रोगी को पीठ भाग से झुका देती है एवं शरीर को शुष्क कर देती है, उस हिक्का को महती हिक्का कहा जाता है। ये महामूला, महाशब्दा, महावेगा और महाबला होती है। गंभीरा नाम की हिक्का पक्वाशय, मलाशय अथवा नाभि भाग से अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार शरीर में प्रकट होती है तो उस रोगी को जम्हाई लेने के लिए विवश कर देती है। उसके हाथ, पैर आदि सभी अंग फैलने लगते हैं। उस हिक्का के कुप्रभाव से रोगी का संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ जाता है। इसमें गंभीर शब्द होता है, इसलिए इसका नाम गंभीरा हिक्का है। प्रारंभ में बताई गई भक्तोध्वजा अर्थात अन्नजा तथा क्षुद्रा नामक जो 2 हिक्का के प्रकार बताए गए हैं वो साध्य होती हैं। उन दोनों को छोड़कर शेष अन्य जो यमलादिक 3 हिक्काएं हैं वो असाध्य होती हैं। किंतु चिरकाल हिचकी, वृद्ध मनुष्य की हिचकी, अतिस्त्री सेवी की हिचकी, व्याधि द्वारा क्षीण देह वाले की हिचकी, अन्न के अभाव से कृश मनुष्य की हिचकी, ये सब असाध्य होती हैं। सभी रोग शरीर में प्राणियों का विनाश करने के लिए ही आते हैं, किंतु वे वैसी शीघ्रता नहीं करते हैं जैसी शीघ्रता इस हिक्का के यमलादिक भेद करते हैं। हिक्का और श्वास ये दोनों रोग जैसे हैं वैसे अन्य कोई रोग नहीं है। वे दोनों तो मृत्युकाल स्वरूप प्राणी के शरीर में ही अपना डेरा डाल लेते हैं। राजयक्ष्मा निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं हिक्का रोग के पश्चात यक्ष्मा रोग के निदान को भली भांति कह रहा हूं। राजयक्ष्मा रोग से पूर्व प्राणी के शरीर में अनेक रोग रहते हैं और बाद में अनेक रोग हो जाते हैं। इस रोग को राजयक्ष्मा, क्षय, शोष तथा रोगराज भी कहा जाता है। प्राचीन काल में नक्षत्र और द्विजों के राजा चंद्रमा को ये रोग हुआ था। एक तो ये रोगों का राजा है और दूसरे इसका नाम यक्ष्मा है, इसलिए इसे राजयक्ष्मा कहा गया है। ये देह और औषधि दोनों का क्षय कर देता है तथा शरीर और औषधि का विनाश करने वाले रोग के रूप में ये उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम क्षय दिया गया है। ये रसादी धातुओं का शोषण करने के कारण शोष नाम से भी जाना जाता है। राजा के समान रोगों का राजा है, जिसके कारण रोगराज के नाम से अभिहित किया गया है। साहस के कार्य, मल मूत्रादि के वेग का बलात् अवरोध, शुक्रौज, शारीरिक स्निग्धता का विनाश तथा संयमित आहार व्यवहार का परित्याग, ये 4 इस यक्ष्मा रोग के उत्पत्ति के कारण हैं। शरीर में उन्हीं कारणों से कुपित हुआ वायु, पित्त एवं कफ को व्यर्थ में ही कुपित कर देता है। तदनंतर वो शरीर के संधि स्थानों में प्रवेश करके उनकी शिराओं को पीड़ित करता हुआ रक्त, अन्न, रसवाही आदि सभी स्रोतों के मुख को बंद कर देता है, अथवा उसी प्रकार उन सभी को छोड़कर हृदय भाग में जा पहुंचता है और उसको मध्य, ऊपर, नीचे तथा तिरछे रूप में व्यथित करता है। इस रोग के उत्पन्न होने से पूर्व रोगी को प्रतिशाय ज्वर, लार, प्रवाह, मुख माधुर्य, अग्निमंदता तथा शारीरिक शिथिलता का दोष होता है। अन्न और पेय पदार्थ के प्रति अनिच्छा तथा पवित्रता में अपवित्रता की प्रतीति रोगी को होती है। प्रायः उसको भोज्य एवं पेय पदार्थों में मक्खी, तृण, बाल गिरने का भान होता है। रोगी का हृदय कफादि से संश्लिष्ट हो जाता है, उसको वमन होता है। आहार विहार के प्रति उसकी रुचि नहीं रह जाती है। भोजन करने पर भी वो अपने आप को शक्तिहीन समझता है। उसके हाथ, पैर, जंघा, वक्षस्थल, मुख, नेत्र तथा कुक्षी भाग सूख जाते हैं। रक्त की कमी के कारण उसका रंग श्वेत हो जाता है। उसकी भुजाओं में विशेष प्रकार की पीड़ा होती है।
उसकी जिह्वा में भी ज्वरादि के कारण उत्पन्न हुए छालों से कष्ट रहता है। उसको शरीर के प्रति स्वयं घृणा होती है। उसमें स्त्री संसर्ग, मद्य और मांस के प्रति प्रेम तथा घृणा दोनों होने लगते हैं। उसके सिर में चक्कर आता है। इस रोग के होने पर रोगी के नाखून, केश तथा अस्थि अपेक्षाकृत पहले से अधिक बढ़ते हैं। वो स्वप्न में अपनी पराजय देखता है। पतंग, क्रुकल अर्थात गिरगिट, साही, बंदर, कुत्ता तथा पक्षियों से भयार्थ होकर अपने को पराजित या गिरता हुआ देखता है। स्वप्न में अपने शरीर के बाल तथा अस्थि भाग को भस्म होते हुए देखकर भी भयभीत होता है। वो स्वप्न में ही वृक्ष पर चढ़ता है। उसे स्वप्न में निर्जन ग्राम और देश का दर्शन होता है। जल रहित भूभाग को देखने के कारण उसे स्वप्न में भय लगता है। उसको आकाश में प्रकाश पुंज तथा दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जिससे उस रोगी का मन भय से व्याकुल हो उठता है। ये सब लक्षण रोग प्रभाव के कारण ही होते हैं, अतः इसे पूर्व रूप कहते हैं। इस राजयक्ष्मा रोग के कोष्ठगत होने पर रोगी को पीनस, श्वास, कास, स्वरभंग, सिरपीड़ा, अरुचि, ऊर्ध्वनिश्वास, शारीरिक शुष्कता, वधजन्य कष्ट तथा वमन होता है। उसके पार्श्वभाग तथा संधि स्थान में पीड़ा होती है। उसका शरीर ज्वर से संतप्त रहता है। इस प्रकार इस राजयक्ष्मा के उक्त 11 लक्षण रोगी के शरीर में पाए जाते हैं। उनके उपद्रव से रोगी के कंठ में ऐसी पीड़ा होती है जैसे श्वास मार्ग में विकृत एवं हृदय वेदना होने पर होती है। उसे जम्हाई आती है, प्रत्येक अंग में दर्द होता है, मुख में बार बार थूक निकलता है, मंदाग्नि हो जाती है तथा मुख से दुर्गंध आने लगती है। इस राजयक्ष्मा के रोग में वायु प्रकोप के कारण रोगी के शिरोभाग तथा दोनों पार्श्व में शूल उठता है, जिसके कारण असह्य पीड़ा होती है। दर्द से रोगी का अंग अंग टूटता रहता है, कंठावरोध और स्वरभंग हो जाता है। पित्त दोष होने से रोगी को स्कंध प्रदेश, हाथ तथा पैर में दाह, अतिसार, रक्त सम्मिश्र वमन, मुख दुर्गंध, ज्वर और एक प्रकार का मद रहता है। कफजन्य दोष के कारण रोगी को अरुचि, वमन, खांसी, आधे शरीर का भारीपन, लार बाहुल्य, पिनस, श्वास, स्वरभेद और अग्निमांद्य का प्रकोप होता है। इस अग्निमांद्यता एवं शरीर में शोथ को उत्पन्न करने वाले प्रदूषित कफजन्य दोषों से रोगी के रक्तवाही आदि स्त्रोतों के मुखों का अवरोध तथा धातुओं के क्षीण हो जाने पर हृदय में दाह और अन्य उपद्रव होते हैं। शरीर के अंदर पक्वाशय भाग में उक्त दोषों के कारण प्रायः अन्न आम्लिक रस से पकता है, जिसके कारण वो सिद्ध नहीं होता और न तो शारीरिक पुष्टता में सहयोग करने की क्षमता ही अर्जित कर पाता है। रोगी के शरीर का ऐसा आम्लिक रस रक्त और मांस को पुष्ट करने में अक्षम होता है। सप्त धातुओं का पोषण न होने पर रोगी केवल मल के भरोसे जीता है। रोगी में इन लक्षणों के कम होने पर भी अत्यंत क्षीणता आ सकती है। इस रोग में 6 प्रकार का क्षय होता है, अतः उन सभी प्रकार के क्षय होने पर रोगी के शरीर में होने वाले उपद्रवों को यथोपचार रोककर यथासंभव इस रोग को समूल दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा इस रोग से प्राणी की मृत्यु ही निश्चित होती है। उक्त रोगों के दोष पृथक पृथक या समूहवत शरीर पर प्रकट होते ही रोगी के मेद का क्षय हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वरों में भेद, क्षीणता, रुक्षता और चंचलता आ जाती है। वात प्रकोप होने से रोगी का कंठ सफेद रंग का हो जाता है। उसके शरीर की स्निग्धता तथा उष्णता समाप्त हो जाती है। पित्त दोष के कारण रोगी के तालु और कंठ में दाह होता है और निरंतर वो सूखता जाता है। रोगी का मुंह और कंठ कफ से संलिप्त रहता है। उसके गले से घुरघुराती हुई ध्वनि निकलती है। उस काल में रोगी स्वयं में सभी विरुद्ध आचरणों से प्रभावित हो उठता है, अतः वो उसकी ओर उन्मुख हो जाता है, जिससे अन्य सभी लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। इससे रोगी मृत्यु को ही प्राप्त होता है। वैसी स्थिति में रोगी को सब और धुएं के समान ही दिखाई देता है और सभी कफजन्य लक्षण उसमें प्रकट हो उठते हैं। इस क्षयरोग से बचना बड़ा ही कष्ट साध्य है। यदि सभी लक्षणों से युक्त होकर ये प्राणी पर आक्रमण करता है तो रोगी की जीवन रक्षा असंभव हो जाती है। अतः अल्प लक्षणों के दिखाई देते ही इस रोग को शरीर से दूर करने हेतु विधिवत चिकित्सा करनी चाहिए। अरोचक, वमन आदि रोगों का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको अरोचक रोग के निदान के विषय में बताऊंगा। जब वात, पित्त तथा कफजन्य दोष जिह्वा, हृदय या मन का आश्रय लेते हैं, तब प्राणी के शरीर में अरोचक रोग उत्पन्न होता है। ये रोग वातजन्य, पित्तजन्य तथा कफजन्य इन 3 रूपों के अतिरिक्त सन्निपातजन्य और मनः संतापजन्य भी होता है। इस रोग के 5 प्रकार हैं, यथा वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मनः संतापज। वात आदि दोषों से होने वाली अरुचि में रोगी का मुख क्रमशः वायु में कसैला, पित्त में तिक्त,
कफ में मीठा या माधुर्य युक्त, सन्निपात में विकृत रस तथा शोक दुखादि में दोषानुसार स्वाद वाला हो जाता है। इस रोग में रोगी को किसी द्रव्य विशेष का आस्वाद नहीं प्राप्त होता है। शोक क्रोधादि में मन की जैसी स्थिति होती है, उसी प्रकार उसकी भोजनादि ग्रहण करने की अभिरुचि होती है। जब मन शोकादि के कारण खिन्न रहता है तो भोजन के प्रति अरुचि के कारण उसे अन्नादि ग्रहण करने की अनिच्छा हो जाती है। इस रोग में अग्निदुष्ट ही प्रधान कारण है। छर्दी अर्थात वमन रोग 5 प्रकार का होता है। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज तथा अनभिप्रेत। दुष्ट पदार्थों के ग्रहण करने से 5वीं छर्दी होती है। संपूर्ण प्रकार के वमन रोग में उदान वायु प्रकोपित होकर सभी प्रकार के अधिकृत दोषों को उद्दीप्त करता है, जिसके फलस्वरूप क्रमशः शीघ्रातिशीघ्र रोगी को कष्ट होता है, मुख लवण युक्त रहता है तथा उससे पानी छूटता है और धीरे धीरे आहार व्यवहार के प्रति अरुचि हो जाती है। इस रोग में रोगी की नाभि तथा पृष्ठ प्रदेश में वेदना होने लगती है। रोगी के पार्श्व भाग में भी पीड़ा होती है, जिसके कारण पेट में अवस्थित अन्न ऊपर की ओर पक्वाशय से निकलने लगता है, अर्थात रोगी को वमन की इच्छा होती है। अंततोगत्वा रोगी के मुंह से कषाय और फेन युक्त थोड़ा थोड़ा करके वमन होता है। इस वातजन्य वमन रोग में अत्यंत कष्ट साध्य पीड़ा के साथ रोगी को तेज दर्द होने के कारण चिल्लाना पड़ता है। उसको खांसी आती है, उसके मुख में शोथ होता है और उसकी वाणी में स्वरभंग होने लगता है। पित्तजन्य वमन रोग होने पर रोगी को क्षार से युक्त जल के समान धूम्र, हरित या पीत वर्ण वाले पित्त का वमन होता है, अथवा रक्त से युक्त अम्ल, कटु, तिक्त पित्त उसके मुंह से निकलता है। उसके शरीर में तृष्णा, मूर्छा, संताप तथा अग्नि के समान दाह का प्रकोप होता है। कफजन्य वमन रोग के होने से रोगी में स्निग्ध, घनीभूत पीत तथा मधु के समान मधुर श्लेष्मा अर्थात कफ का उदय होता है। ये कफ लवण रस से भी युक्त हो जाता है। इस कफदोष के कारण उत्पन्न वमन के कष्ट से रोगी को भयवश रोमांच हो जाता है। इस रोग में रोगी के मुख में शोथ हो जाता है, उसके मुख में मिठास भरी रहती है, उसके नेत्रों में तंद्रा छाई रहती है, उसके हृदय में कष्ट होता है और उसे खांसी आती है। सन्निपातिक वमन रोग में सभी दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ऐसे रोगी को देखना, सुनना आदि कुछ अच्छा नहीं लगता है। वातादि के प्रकोपित होने पर ही उदर भाग में कृमिजन्य और अन्नजन्य वमन रोग भी उत्पन्न होता है। कृमिजन्य छर्दी रोग में शरीर में शूल, कंपन, मिचली तथा हृल्लास के उपद्रव की उत्पत्ति विशेष रूप से ही होती है।